अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के हवाले से। ख़ास तौर पर सरकारी इदारों में जब साइलिन आते हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग या किसी भी एप्लीकेशन के हवाले से छुट्टियाँ लेनी हो या दूसरे कई मसाइल होते हैं तो लोगों को क्लर्कों के पास या सेक्शन ऑफिसर्स के पास जाना पड़ता है। लेकिन महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के इस महकमे में एक ऐसा शोबा कायम किया गया जिसको हिस्डू का नाम दिया गया है। यहाँ पर तमाम जो चीज़ें कंप्यूटराइज्ड और डिजिटलाइज कर दी गई हैं। आप आते हैं और एक टोकन के ज़रिए से जो है वो एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद वहाँ पे आपको एक कोड मिलता है और वो प्रोसीड हो जाती है और आप ऑनलाइन घर बैठे ही जो है वो तमाम चीज़ें देख सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस दे सकते हैं। इस महकमे के हवाले से, इस सेक्शन के हवाले से, महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के इस सेक्शन के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे आज कि ये सिस्टम है क्या, कितना बेहतर है, वाकई लोगों को फ़ायदा होता है या नहीं। इस हवाले से देखते हैं और चलते हैं कि हिस्टू है क्या और इसके बारे में पूछते हैं। आइए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब में मौजूद हूँ और यहाँ पर ख़ास तौर पर इस ऑफ़िस में एक ख़ास तौर पर एक जो सेक्शन बनाया गया है। जब हम सरकारी इदारों में जाते हैं तो हमें बड़े मसाइल होते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जाते हैं, दरख्वास्त कहाँ पर देनी है, एप्लीकेशन कहाँ पर देनी है। यहाँ पर एक हिस्डू एक नाम है, एक अदारा बनाया गया है। देखा जा सकता है कि यहाँ पर बाकायदा जो है वो जो साइलिन आते हैं दूर दराज से यहाँ पर बैठते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन देते हैं। इस सारे सिस्टम को हम आज आपको बताएंगे। ये सारा सिस्टम है क्या, कैसे आप आएंगे, किस तरह आपको यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन देनी है। ये कंप्यूटराइज सिस्टम किया गया है, डिजिटलाइज किया गया है। तो ये सारा सिस्टम हम आपको बताएंगे आज। मैनेजर MIS खालिद शरीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि हिस्डू है क्या, आम बंदे को इसका बताएंगे ये क्या है और यहाँ पर लोग कैसे इनको आप फैसिलिटेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। जी सर, सबसे पहले बताइएगा कि मुझे हिस्डू से बनता क्या है। एक्चुअली जो हिस्डू जो है ना, हिस्डू है हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विस डिलीवरी यूनिट। इसको बनाने का स्टार्ट जिस वक्त हमें करने का जो असल मकसद क्या था कि जिस वक्त हमारे दो हेल्थ डिपार्टमेंट, एक ही हेल्थ डिपार्टमेंट था, तो उसकी जब बाइफर्केशन हुई थी 2016 में, तो उस वक्त प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट दो हिस्सों में तकसीम हो गए थे। तो उस वक्त हमारे जब हम यहाँ आए हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, तो हमारे पास कोई ऐसा डिजिटलाइजेशन का सिस्टम नहीं था, कि कोई हमारे पर रिकॉर्ड नहीं था कंप्यूटराइज के भी इसको कैसे मैनेज करेंगे कैसे नहीं। तो उस वक्त हमने ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था हिस्डू के नाम से। हिस्डू जो था ये उस वक्त हमने स्टार्ट किया, तो हमने सबसे पहले जो है ये सारा फैसिलिटेशन सेंटर हमने बनाया। हमारे पर जितनी भी हमारा एम्प्लॉयज़ हैं पंजाब के, उनको डेटे को हमने ऑनलाइन किया। ऑनलाइन करने के बाद उनकी प्रोफाइल्स हमारे हमने अपडेट किए हैं, तो तमाम इन्फॉर्मेशन को हमने कंप्यूटराइज करना शुरू किया। तो अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितना भी पंजाब के अंदर जितने हमारे सिस्टम्स चल रहे हैं ऑनलाइन, वो तमाम जो है वो हिस्डू के अंदर ही हम उसको डेवलप करते हैं। हमारे अपने डेवलपमेंट टीम है और डाटे को अपडेट भी यहीं से करते हैं। रिकॉर्ड यहाँ पर जो आपका एक लगा हुआ है, ये चार्ट लगा हुआ है, ये मैं जो है वो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि लीव एप्लीकेशन, एक्स पाकिस्तान लीव, ट्रांसफ़र पोस्टिंग आर्डर्स, अपॉइंटमेंट आर्डर्स, रिटायरमेंट आर्डर्स, ACR, कोर्ट केसेस। अब ये सारा कुछ जो कोई बंदा आता है यहाँ पे, जो फाइल आता है, जी सर, वो किस तरह यहाँ पर सबमिट करवाएगा और किस तरह सारा कुछ। जी सर, ऐसे है कि ये हमारा मेन फैसिलिटेशन सेंटर है। यहाँ पे सर पहले ये होता था कि लोग जो है ऑफिस में जाते थे, वहाँ पे फाइल जमा कराते थे, को उनको इशू होता था, डायरी नंबर लेते थे, दफातर में जाते थे। तो अब एक जगह पे यहाँ पे हिस्डू में आएंगे मेन फैसिलिटेशन सेंटर पे। जस्ट वो अपनी यहाँ पे क्यू मैनेजमेंट के थ्रू अपना टोकन लेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे। ठीक है। वेट करने के बाद जैसे ही उनकी काउंटर पे कॉल होगी, तो कॉल होने के बाद उन्होंने अपना जो है अपना जैसे ही हमारे पास उनकी इन्फॉर्मेशन सारी है, देखें उसका आईडी कार्ड को फीड करेंगे ना, जैसे ही ऐड करेंगे आईडी कार्ड, उसकी ऑटोमेटिक जो इन्फॉर्मेशन सारी जो है हमारे पास आ जाएगी। फिर उसकी एप्लीकेशन की टाइप कौन सी है, यहाँ पे इस वक्त जो है ना हम कम से कम जो है यहाँ पे हम 30 किस्म की जो है डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन को हम यहाँ पे ले रहे हैं। उनको फिर हम यहाँ से रिसीव करते हैं। जैसे उसकी एप्लीकेशन रिसीव होती है, उस साहिल को उसी वक्त उनके मोबाइल के ऊपर जो है वो
SMS रिसीव हो जाता है कि आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है, और यहाँ से जो ऑटोमेटिक जिस सेक्शन में फॉरवर्ड होती है वहाँ पे भी उनकी एप्लीकेशन जो है पहुँच जाती है, ठीक है, मतलब रेलेवेंट सेक्शन में चली जाती है, और वहाँ से सेक्शन से भी फर्दर जो आगे प्रोसेस होती है वो वहाँ से भी उनको स्टेप बाय स्टेप जो है वहाँ पे मैसेज आता रहेगा उसके ऊपर। खालिद शरीफ साहब, मैंने ये पूछना था कि जिस तरह सरकारी इदारों में डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं, डिले कर दिया जाता है और क्लर्क या दूसरे मुलाजमीन एप्लीकेशन को डिले कर देते हैं, तंग किया जाता है, तो हिस्ट्री में इस तरह की कोई शिकायत नहीं सर, इसमें ये सबसे डिजिटल और कंप्यूटराइज्ड है। जी सर, इसमें आपको टोकन के बाद एक नंबर मिल जाता है, जी जी, उसके बाद आपकी वो एप्लीकेशन प्रोसीड होती है। सर उसके अलावा हमने मैसेज के अलावा भी हमने एक ऐप भी इंट्रोड्यूस करवाई हुई है इसके अंदर, जो उनकी फ़ाइल ट्रैकिंग ऐप है, कि जैसे ही आप अपने घर में अगर बैठे हुए हैं, अगर घर बैठे भी अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देखना चाह रहे हैं, आपको SMS नहीं भी रिसीव हुआ, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जी, वो ऑनलाइन उसको आप ऐप के थ्रू, जो हमारी है फाइल ट्रैकिंग ऐप है वो हिजडू की, उसके थ्रू वो अपनी ऑप्शन बनी हुई है। जी जी जी, उसके अंदर मतलब वो बारकोड स्कैन करते हैं और वो उनको पता चल जाएगा इस वक्त उसकी फ़ाइल जो है वो किस जगह के किस ऑफिसर के पास है। यानी कि वो अपने घर बैठे ऑनलाइन वो चेक कर सकता है कि उसकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। जी बिल्कुल, हुई है या नहीं हुई है, या क्या स्टेटस है। जी बिल्कुल सर। तो ये जो काउंटर बने हुए हैं, काउंटर 1 2 3 4, ये एक ही हर काउंटर पे एक ही काम होता है जी, एक ही काम एप्लीकेशन रिसीविंग का किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर बनाए और लोगों को जो है वो यहाँ पर जो लोग आते जी हैं बिल्कुल जी, उनको यहाँ पर वेट ना करना पड़े। बिल्कुल सर ऐसे ही। अच्छा, एक और बताइएगा कि हमने देखा है कि आपकी जो वेबसाइट के ऊपर पहले ऐसा नहीं होता था, ये शायद महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर ने ये इंट्रोड्यूस करवाया है कि कोई भी अगर आपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के आर्डर या नोटिफिकेशन को देखना है, वो भी आप वहाँ पर चपसा करते हैं, वहाँ पर लगाते हैं। ये इससे भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है सर। इसमें ये है ना, हमारा ऐसा नहीं था हमारा डिजिटलाइज सिस्टम का मकसद ही यही है ना कि जैसे ही कोई बंदा जो है हमारे पास अब आया है, जैसे उसकी फ़ाइल ट्रैक होकर ऑटोमेटिकली अप्रूव होगी तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाते हैं उसके। ये कोई नोटिफिकेशन इशू होगा वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज सिस्टम है तो उसके थ्रू वो अपलोड हो जाता है हमारा। जी, तो सर ये बताइएगा कि क्या ये भी सुना है कि जी अब बगैर जो आपको वेबसाइट के ऊपर अगर नहीं अपलोड होता तो उसके बगैर ऑर्डर को तस्लीम नहीं किया जाता? जी बिल्कुल सर, इसमें ये रहता है कि एक तो वो ऑर्डर हमारा बारकोडेड होता है और दूसरा उसको वेरिफिकेशन के लिए हमने जितने CO साहबान हैं या जो ऑफिसर्स हैं उनको उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए हमने उनको मोबाइल ऐप दी हुई है जिसके थ्रू वो वेरीफाई कर सकते हैं आया कि ये फेक ऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो हमारा जो ऑर्डर है वो भी कंप्यूटराइज और बारकोडेड ऑर्डर होता है। तो आपका कितना इस टाइम लगता है कि एक बंदा अगर एप्लीकेशन देता है तो उसके अगर सर उसके अंदर हमारे जो SOPs हुए हैं कि भी एक बंदे का जो है 7 से 14 दिन के अंदर जो है ना हम अपना कंप्लीट प्रोसेस करवा देते हैं यहाँ पे सारा जो। ठीक है जी सर। तो जिस तरह दारों में डिलेइंग टैक्टिक्स होती है सर उसमें ये नहीं है, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस होगा तो देर होती है, अदरवाइज यहाँ पे देर नहीं होती किसी को भी। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आजकल कोरोना जो है वो बड़ा, जिस तरह आप वो भी शायद हिस्ट्री की जिम्मेदारी है कि जो डाटा एंट्री करते हैं। जी बिल्कुल, वो क्या तरीक़ेकार है? और अच्छा सर, उसमें ये होता है कि जितने इसमें एक तो हिस्ट्री है, एक शायद नम्स भी है, नहीं NCOC का है, निम्स का है, नादरा का हमारा। जी जी, 2-3 है ये। अच्छा सर, इसके ऊपर हमारे जो है ना हमने अपना खुद से एक पोर्टल और एक ऐप डिज़ाइन की हुई है। अगर निम्स के पैरेलल चलाते हैं, जैसे कि हमारी मोबाइल वैक्सीन्स जहाँ पे हो रही है जिन जगहों पे, वहाँ पे नई सर्विस है तो हमने ऑफलाइन एक डाटा एंट्री की ऐप भी बनाई हुई है जिसके थ्रू आप डाटा ऐड करते हैं। जैसे ही आप किसी इंटरनेट के नज़दीक आएंगे आपको इंटरनेट मिल जाएगा, डाटा सिंक होकर ऑटोमेटिकली वो हमारा जो है वो निम्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, निम्स पे अपलोड हो जाता है वो वहाँ से। बहुत सारे लोग सर शिकायत करते हैं कि उनका जो है ना वो वैक्सीन लगवा लेते हैं लेकिन उनका अपडेट नहीं होता और उन्होंने सर्टिफिकेट लेना होता है ऑनलाइन जो नादरा से मिल जाता है। जी जी जी, तो उसमें क्या है सर? उसके लिए मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये आप इधर आगे आएंगे, यहाँ पे ये हमने एक स्पेशल काउंटर बनाया हुआ है यहाँ पे वैक्सीनेशंस के लिए। जी, क्यूरी डेस्क है ये यहाँ पे। वैसे तो हमने पूरे पंजाब के अंदर हर CVC और MVC के ऊपर हमने एक अपना बंदा बिठाया हुआ है वहाँ पे, जो कि ऑनलाइन डेटा जिसका कोई डोज मिस हो वो उनकी एंट्री कर देते हैं। ठीक है। अदरवाइज़ जिन लोगों के इश्यूज आते हैं, कोई डेटा डिलीट करवाना हो कि भी उनकी वैक्सीन नहीं हुई थी लेकिन गलती से किसी ऐड हुआ है तो वो डिलीट करवाना हो तो वो थ्रू या तो अगर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं CO के थ्रू हमें भिजवा देते हैं लेटर, तो वो हम उनको डिलीट कर देते हैं। अगर तो उनके सर्टिफिकेट इशू हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू NCOC की डायरेक्शन के मुताबिक, वो हम NCOC को भिजवा के वहाँ से डिलीट करवा देते हैं। और जो लोगों को, इसके अलावा हमने यहाँ पे भी एक डेस्क बनाया हुआ है डेटा ऐड करने के लिए, फॉरनर्स के लिए जो उनके रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे उनके पासपोर्ट रजिस्टर भी हो जाते हैं साथ साथ।
और उसके अलावा जो है हम यहाँ पे जो है जितने भी हमारा हेल्पलाइन है 1033 हेल्पलाइन के ऊपर भी जो है हम डेटा ऑनलाइन लोगों की क्यूरीज लेके वहाँ भी रिजॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर। सर ये बताइएगा कि अगर कोई बंदा साहिवाल से या गुजरावाला से या डीजी खां से है, तो क्या वो उसका मसला आ रहा है, उसने वहाँ पे वैक्सीनेशन लगवा ली सेंटर पे जाके और उसका एंट्री अपडेट नहीं हुई, तो यहाँ पे आएगा या नहीं सर? नहीं सर, उसके लिए हमारा निम्स के ऊपर एक हमने लिंक दिया हुआ है कि अगर आपकी करेक्शन है डेटे के अंदर तो उस लिंक के ऊपर कंप्लेन करें। वो कंप्लेन ऑटोमेटिकली जो पंजाब की है हमें यहाँ रिसीव हो जाती है। हमारी टीम बैठी हुई है 8 से 10 लोगों की जो कि डेटे की करेक्शन कर रही है लोगों के जो इश्यूज़ होते हैं। फिर वो हम रिजॉल्व करके तो उनको बाकायदा मैसेज चला जाता है कि आपकी कंप्लेन रिजॉल्व हो चुकी है। ठीक है सर, एक ये भी शिकायत है कि इस वक्त पेंडिंग भी हैं बहुत सारी। जी, उसके लिए सर जो पेंडिंग वाला जो है ना वो हमारा, मैंने पहले भी बताया था कि वो हमारा एप्लीकेशन है एक तो, और दूसरा जो लोग मैनुअल कहीं पे एंट्रीज करवाते हैं वो फिर हम उसको कंप्यूटराइज करते हैं और कंप्यूटराइज करने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसको हम नेम्स के ऊपर अपलोड कर देते हैं। क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग पूछते हैं एक दूसरे से। लेकिन ये जो काउंटर बना है नाज़रीन, इसको देखा जा सकता है। अगर लाहौर में लोग हैं तो इस काउंटर के यहाँ पर आकर जो है वो ये काउंटर नंबर 5 वैक्सीनेशन डेस्क क्यूरी जो है ये बनाया गया यहाँ पर। इसको आप देखेंगे यहाँ पर आके तो आपके बहुत सारे मसाइल जो है वो यहाँ पर हल हो सकते हैं। एक दूसरे से पूछते हैं, बहुत सारे लोग जो बेचारे फॉरनर हैं उनको नहीं पता लगता, एंट्रीज जो है वो अपडेट नहीं होती। तो सर इसके अलावा मज़ीद आपने जो है वो लोगों की सूरत अवेयरनेस के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं सर? क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता सर। इसके लिए जो मुझे आज पता लगा कि डेस्क बना जी, इसके लिए हमने ऑलरेडी जो है हमारे जितने भी डेस्क बने हुए हैं ना लाहौर के बड़े CVC MBC के ऊपर भी, वहाँ पे ऑन दी स्पॉट हम जो रिजॉल्व होता है वहीं कर देते हैं। वरना उनको हम कहते हैं कि आप हिजडू में चले जाएं, वहाँ पे काउंटर नंबर 5 के ऊपर आपका मसला रिजॉल्व हो जाएगा। तो फिर लोग आते हैं यहाँ पे, हम उनके मसले को हल कर देते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट से भी जो है हमें डायरेक्ट क्यूरीज जो है भेज देते हैं CO साहबान अपने लेटर के थ्रू, वो हम रिजॉल्व करके उनको वहीं पर उनको बता देते हैं इनका मसला रिजॉल्व हो गया। एक और बात बता दें, बहुत सारे लोग रब्ता हमसे करते हैं, वो जो फॉरनर है, वो जो नाजरा के ऊपर आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके ऊपर सारा कुछ है, उसको भी वेरिफिकेशन कहते जी करवाएं, ये ज़रूरत है सर? वैसे ज़रूरत नहीं है। नहीं सर, वो वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और इधर से सर उसको टेस्टेशन करवाएं उसकी। सर बिल्कुल टेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। NCOC ने ओपनली कहा हुआ है इसके ऊपर टेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निम्स की या नादरा की वेबसाइट पे ऑलरेडी तस्दीक की ऑप्शन दी हुई है और उन्होंने अब ऐप भी मुतारिफ़ करा दी है। किसी भी सर्टिफिकेट को आप वेट कर सकते हैं कि ये ठीक है या गलत है। बिल्कुल, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत बहुत सारे लोग इसके पीछे लेकिन फिर भी हम अगर कोई आ जाते हैं, अगर लोग ये कहते हैं कि भी हमें मसला है कि नहीं मसला सॉल्व हो रहा है, तो फिर हम DHO ऑफिस के अंदर भिजवा देते हैं। CO ऑफिस में होता है, DHO का ऑफिस है, वो उसको वेरीफाई कर देते होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है, जो आपने बूस्टर डोज शुरू की है जी, उसमें सर ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग बेचारे जो हैं वो उनका मसला ये बन रहा है कि फ़र्ज़ करें, अब टर्की की बात कर लेते हैं। टर्की ये कहता है कि जी आप बूस्टर डोज लगने के 14 रोज़ बाद आप कोरोना का टेस्ट PCR करवाएं, 72 घंटों के अंदर फिर आप आ सकते हैं। लेकिन एक बंदे की अगर जल्दी टिकट है, फ़र्ज़ करें उसके 2 डोज लग चुकी हैं और उसने जाना है, तो उसको क्या फिर 14 दिन जो है वो क्या करे वो? अच्छा सर, उसके लिए मैं मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्चुअली कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। ये SOPs उस कंट्री के हैं, हमारी तरफ से नहीं है। ये उस कंट्री के हैं। जिस तरह आप बात कर रहे हैं तुर्की की कि वहाँ पे ये है, तो उसमें भी अगर आप देखें तो वो उनकी SOPs में है, हमारी तरफ से ये नहीं। अगर आप सऊदीया जाते हैं तो अगर आपके पास तमाम चीज़ें वो हैं तो उनमें तो ये इशू नहीं है। हर कंट्री का अपना है ये कि 14 दिन का आप चेक करते हैं तो नहीं देखिए ये तो उस कंट्री, देखिए वो उस कंट्री के जो ट्रैवलिंग SOPs हैं वो उनके हैं। ठीक है, ये तो वो अगर इसको करेंगे तो उस पर कर सकते हैं। देखिए हमारे पास बूस्टर डोज स्टार्ट हुई है, हम बूस्टर डोज लगाते हैं। बूस्टर डोज एक्चुअली इसको बूस्टर भी हम कहते हैं और वो एडिशनल डोज भी है। ठीक है, अगर बूस्टर डोज तो ये हो ना, भी 1 डोज लगा रहे हैं आप, 2 डोज भी लगवा सकते हैं, डिपेंड करता है कि उस कंट्री की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि सऊदी अरेबिया में ये होता है कि अगर आपने 2 डोज लगवाई हुई हैं तो 1 डोज जो है ऐड करवा लें आप, तो आपकी वो बूस्टर के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हम हिजडू के ऊपर बात कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अवेयरनेस के लिए आपको नहीं पता
और हम आपको बता रहे हैं आज इस प्रोग्राम में ख़ासतौर पर मैनेजर MIS खालिद शरीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये हमें बताएंगे डाटा कलेक्शन टीम ऑफिस में हम जा रहे हैं, हम यहाँ पर क्या सूरत है सर, ये कौन सा सेक्शन और ये इनका काम क्या है सर? सर एक्चुअली ये जो हमारी टीम है ये सारी डाटा कलेक्शन टीम है जी सर। ये हमारी मेन टीम जो है ये यहाँ पे हमारे SDPs हैं और इन साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। इनका काम ये है कि ये हमारे 9 डिवीज़न के लिए 9 SDP हैं और इनके साथ इनके असिस्ट एक कंप्यूटर ऑपरेटर दिया हुआ हमने। इनके ज़िम्मे एक्चुअली सर ये देखें, इनको डेली की जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल है, इन्होंने डेली का जो है जितने भी हैं हमारी प्रोफाइल्स हैं, नए एम्प्लॉय आ रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करवाना है हमारे डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सनस के साथ। प्लस इसके साथ इन्होंने जितनी भी हमारे पोर्टल्स चल रहे हैं, कोई मेडिसिन का पोर्टल है, जितनी भी हमारे अपना जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड का सिस्टम है, और उसके अलावा हमारा जितने भी जो HIMS हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, जो हमारा HR का सिस्टम है, उसके बाद मेडिसिन का सिस्टम है, वो तमाम सिस्टम्स को इन्होंने वॉच भी करना है, प्लस उनको अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सारा इन्होंने चेक करना है। क्या मेडिसिन के ऊपर हमें यहाँ से पता चल सकता है कि DHQ लिया अस्पताल में कितनी मेडिसिन? जी बिल्कुल, यहाँ से उसमें आप हमें स्टॉक पता चल जाएगा। एक हमारा जी उसमें हमारा एक सॉफ्टवेयर हमने जो एप्लीकेशन जो बना के दिया हुआ है वो है मेडिसिन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। जी तो ये तो फिर बहुत इजी है जी, आप पूरे पंजाब में जिधर मर्जी चेक जी हम चेक कर सकते हैं कि उस हमारे पास कितना मतलब स्टॉक पड़ा हुआ है और कितना डेली उसमें यूटिलाइज हो रहा है, और कौन कौन सी हमारे पास मेडिसिन जो अवेलेबल है उस DHQ में, THQ में, RSC में और BHU लेवल पे और CO के स्टॉक में भी हम यहाँ से देख सकते हैं सारी। ठीक है। अब ये सारी हमारी टीम जो है यही काम कर रही है इसके अंदर कि भी हमारे इन तमाम पोर्टल्स पे काम कर रही है। उसके अलावा जितनी जो वैक्सीन रिलेटेड जो क्यूरीज आ रही होती हैं वो सारी जो है इनको मुतलका हमारे फोकल पर्सन हर डिस्ट्रिक्ट में हमने बनाए हुए हैं हिस्डू के, वो इनको भेजते हैं। यहाँ से ये फिर रिजॉल्व करवा के उनको आंसर करते हैं कि जी आपका मसला रिजॉल्व हो गया, आप उनको इन्फॉर्म कर दें डिस्ट्रिक्ट में। ठीक हो सर। इसके बाद है हमारा जो है इन हाउस डाटा सेंटर है। इन हाउस डाटा सेंटर जी जितनी भी इंफॉर्मेशन इन हाउस डाटा सेंटर देखते हैं जी, ये क्या है इन हाउस डाटा सेंटर? ये हमारी जितनी इंफॉर्मेशन जो है सर इसके अंदर जो आपको ये हमारा अपना स्टोरेज है, यहाँ पे जितना जो डेटा पूरे पंजाब से आ रहा है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है जितना भी। इसके लिए हमने इसका बैकअप भी रखा हुआ है, वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के पास है। एक अगर खुदा न खास्ता यहाँ कोई इशू हो जाता है, हमारा डाटा हाउस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है डाटा सेंटर में, तो हमारे पास बैकअप आज फौरी हमारा चल पड़ता है। इसके साथ ही ये हमारा डाटा जितने भी इसमें सर्वर्स के साथ कनेक्टिविटी जितने प्रोग्राम्स हैं हमारे सारे इसके साथ कनेक्ट हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह खालिद शरीफ साहब ने बताया कि ये डाटा सेंटर है और पूरे पंजाब का डाटा यहाँ पर इनके पास सेव है और इसका बैकअप भी है। मज़ीद आगे जानते हैं आगे क्या सूरत हाल है इस हवाले से देखते हैं जी। ये हिस्डू का एक काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर चल रहा है, काफ़ी अच्छा सिस्टम है जो कि यहाँ पर बड़ी तादाद में मैन पावर भी इनके पास है। ये सारी सूरत हाल है यहाँ पर। मज़ीद देखते हैं ये सर कौन सा सेंटर? ये हमारी टीम जो बैठी हुई है सारी, ये एक्चुअली जैसे ही फाइल वहाँ पे कोई आपका जो हमारा जो जमा करवाता है फर्स्ट काउंटर के ऊपर, उसकी अप्रूवल होगी। अप्रूवल होने के बाद जो ऑर्डर बनते हैं और वो अपलोड होते हैं वो इस सेक्शन में होते हैं सारे। यानी सर क्लर्कों वाला काम खत्म है? सर ख़त्म है बिल्कुल, एटो साइन की भी ज़रूरत नहीं है। जिस बंदे की ट्रांसफ़र होगी या पोस्टिंग होगी सेम उसी को मैसेज चला जाएगा उसी टाइम में, और ऑर्डर हमारे वेबसाइट पे चले जाएंगे, उनको लिंक साथ चला जाएगा कि जी आप वहाँ से अपना ऑर्डर डाउनलोड कर लें। साथ इनकी प्रोफाइल शिफ्ट हो जाएगी और साथ वैकेंसी फिल हो जाएगी जहाँ पे इनकी ट्रांसफ़र होनी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उनको शफाफ सिस्टम जो है वो रीडेबल होता है। ये आप इसको कर सकते हैं, इसमें ऑथेंटिसिटी आप देख सकते हैं कि ये फेक तो नहीं है या बाकी इसमें कोई इशू तो नहीं है, तो आप रीड कर सकते हैं। बार कोड से? जी बार कोड से। इसको आप किसी भी बार कोड से आप स्कैन करके ना तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें आपको डेट टाइम एग्जैक्ट वो बता देता है और कौन से सेक्शन से हुआ है वो सारी चीज़ें बता सकता है। ये देखें जिस तरह अहमद खान है, इसका ऑर्डर है, ये इसका CNSE है, ये सेक्रेटरी DQC भी लगा है और सेक्शन ने बनाया कौन से सेक्शन से है, फार्मेसी सेक्शन से, और डेट टाइम सारा चेक किया आपने? जी मोबाइल से चेक किया है मोबाइल से। ठीक है जी। जो भी ऑर्डर होंगे जो बार कोड के ऊपर आप करेंगे तो वो डाटा पूरा आ जाएगा आपको। जी एग्जैक्टली। फेक होगा तो पता लगेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये यूनिक नंबर होता है ये। तो सर फेक की कोई शिकायत तो नहीं आती? नहीं सर बिल्कुल ये अभी तक तो हमारे इसमें कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने पहले ही जब ये ऑर्डर वाला स्टार्ट किया था तो हमने ऐप तमाम ऑफिसर्स को दे दी थी। हम जितने भी DHQ THQs के अंदर प्लस CO ऑफिस के अंदर उनके पास जैसे कि ऑर्डर जाता है
तो ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं, वो स्कैन कर लेते हैं उसको। खालिद साहब आपका मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा डीजी खां से आया है, उसको अगर ट्रांसफर पोस्टर की एप्लीकेशन देनी है, वो काउंटर पर आकर जमा करवा दे, वो किसी एसओ के पास या किसी क्लर्क के पास ना जाए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं जाएगा ना। देखिए फैसिलिटेशन सेंटर ही है हमारा। ठीक है, जैसे ही वो आप पूरे वहाँ पे जमा करवाते हैं ना, ये जस्ट इसके साथ ना एक बार कोड नंबर आता है, जो एप्लीकेशन जो भी वहाँ पे सबमिट होगी, अगर बाई डाक आती है, ये एक बार कोड इसका है स्कैन। इसको आप स्कैन करेंगे तो वो आपको कंप्लीट ट्रैकिंग दे देगा कि ये एप्लीकेशन अभी कौन से ऑफिस में पड़ी हुई है, अभी सेक्शन ऑफिसर के पास है, डिप्टी के पास है, एडिशनल सेक्रेटरी साहब के पास है, कहाँ पे है और डिस्पोज हो गई है। जी बिल्कुल अपडेट होता है, जितने ऑफिसर्स के पास फाइल जाएगी वो स्टेटस अपडेट होता है। और ये करने वाले ये सारे स्टाफ हैं जी आपका? उसको अपडेट करने के सर ऑटोमेटिक हो रहा है ना। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर है? ये सॉफ्टवेयर है, हमारे सेक्शन में भी लगा हुआ है। जैसे ही वो फाइल उनके पास आ जाती है, हमारी एक पेंडेंसी मीटिंग होती है यहाँ पे, जिसको रिव्यू सेक्टर साहब खुद करते हैं। वहाँ पे डैशबोर्ड पे पेंडेंसी आ रही होती है सारे सेक्शन। सर मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि एक फाइल अगर एक एसओ के पास पड़ी है, वो दूसरे डिप्टी सेक्रेटरी के पास जानी है, तो यहाँ पे कैसे ये उनको ऑनलाइन मूव करेंगे। ये हमारा एक नंबर आता है, ट्रैकिंग ID, इसी के अकॉर्डिंगली वो फाइल पे आगे मूव करेंगे वहाँ पे। यहाँ पे जो है कौन कौन से हम मतलब काम कर रहे हैं और उनके जिम्मे क्या क्या चीज़ें हैं। सुहेल साहब है मैनेजर हमारे। जी सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। सुहेल साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर क्या बताएंगे आप? नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है, यहाँ पे जितने हमारे भी वैक्सीन सेंटर चल रहे हैं, उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जितनी प्रिंटिंग सर्विसेज है, उनका इंटरनेट प्रोविजन जितनी है, बाकी जितनी ये प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर की जितनी इंटरनेट चल रहे हैं, जितने एक्सेस पॉइंट है, ये सारा सेटअप हमने वाईफाई पे किया हुआ है। उसकी कोई भी चीज़ डाउन होती है, हमारे पास यहाँ पे ट्रिगर हो जाती है, यहाँ से बंदा जाता है फील्ड में, वो काम करके आता है। और आपके जो वैक्सीनेटर्स होते हैं उनके पास एक मोबाइल है, वो भी इंटरनेट दिया हुआ, तो उसका भी सिस्टम यहाँ से सारा? यहाँ पे कोई विजिटर आता है उसको भी इंटरनेट दिया हुआ है, वाईफाई पे सारा कुछ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ चल रहा है यहाँ के लिए। जी, यहाँ के लिए। इसी तरह हमारे वैक्सीन सेंटर जो हैं उसमें भी सारा इस तरह इंटरनेट भी है, उनके पास मैसेज भी आ जाता है, वैक्सीन होती है साथ ही। और उधर जितनी प्रिंटिंग सर्विसेज हैं, उनके टोनर्स, प्रिंट के जितने कागज़ हैं, वो सब यहीं से जाते हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन, हिस्डू के डिप्टी डायरेक्टर आमिर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, चूँकि ये पानियर जो है वो इसके मुलाजिम हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, ये शुरू से जब से ये बना था शुबा तब से ही हैं। आमिर खान साहब बताइएगा कि इसके वैसे कितना यूज़फुल है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो यूनिट है हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विस डिलीवरी यूनिट, बेसिकली जो इनिशियली इसका कंसेप्ट था वो ये था कि हम महकमे की सर्विस डिलीवरी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। और सर्विस डिलीवरी को इन्हांस करने के लिए आपके इल्म में है कि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो पिविटल रोल अदा करती है किसी भी महकमे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि डेटा आपके पास जब मौजूद होता है तो आप एनालिसिस भी कर रहे होते हैं, उसमें लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे होते हैं। तो इस मकसद के लिए इस यूनिट को बनाया गया। जब इस यूनिट को बनाया गया तो इस यूनिट ने जब ऑनलाइन अपना डेटा कलेक्शन शुरू की, उस पर एनालिसिस होना शुरू हुए, लोग फैसिलिटेट होना शुरू हुए, तो उस वक्त ये फील किया गया कि इस यूनिट की तो बड़े अरसे से ज़रूरत थी और बाकी महकमों को भी इस किस्म के यूनिट की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो मैनुअल तो सिर्फ एम्प्लॉयज़ हैं, 11 करोड़ लोगों को हमने सर्विसेज पहुंचानी है, तो उन तमाम का डेटा, मेडिसिन्स का डेटा, हस्पतालों का डेटा, हमारे एम्प्लॉयज़ का डेटा, ये सब एक बड़े सिस्टमेटिक और कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में रखा जाता है। और इससे हर हमारा जो आगे विंग है उसको भी आसानी होती है काम समझने में। जितने भी सिस्टम्स हैं पंजाब हुकूमत में, उसमें आप ये देखिए कि हमारा महकमा शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर बड़ा महकमा है। सबसे बड़ा स्कूल एजुकेशन है, फिर पुलिस की है, फिर हमारी अपनी वर्कफोर्स है। हम आम तौर पे अपने सिटीजन्स के लिए तो सर्विसेज दे रहे होते हैं, लेकिन जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको सर्विस देना भूल जाते हैं। और होता ये है कि ये अब 2 लाख के लगभग जो लोग हैं, ये क्लर्कों के हाथ चढ़ जाते हैं, माफियाज़ के हाथ चढ़ जाते हैं, इनको सुनवाई नहीं होती, ये अपनी बात नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि वो इज़्ज़तदार तरीके से आएँ, ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, यहाँ आके भी अपनी एप्लीकेशन दें, उनको टोकन मिलेगा, उसके ऊपर एक नंबर लगेगा, उसका एक टाइम उनको बताया जाएगा। सेंट्रल रिकॉर्ड रूम में तमाम फ़ाइलें रखी गई हैं, किसी सेक्शन अफसर, किसी क्लर्क के पास फ़ाइल नहीं है। इस तरीके से हमारे अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनके तमाम जो HR के इश्यूज़ हैं
वो एक ही जगह पे बड़े मुनज़्ज़म तरीके से रिजॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, बताइएगा कि वैक्सीनेशन के ऊपर मैं बाद में करूँगा, इससे पहले मैं आपने कुछ दिन पहले जो है वो तमाम हेल्थ रिपोर्टर्स से जो है एक मुलाकात भी की और तारफ़ भी हुआ, तो वहाँ पर आपने ये कहा था कि इसको महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन या महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर को वन विंडो यानी कि जो डाटा के हिसाब से जो हमें मीडिया को रिलीज़ होता है या इस तरह की पे करने के हवाले से आपने कहा था कि इसको कम का लिंक किया जाए एक दूसरे के साथ, तो सर इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है? जी बिल्कुल, इस कॉन्सेप्ट को हम वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट नाम देते हैं और इसमें इसका मकसद ये है कि लोगों को जो सर्विस मिल रही है वो उसके पीछे डाटा एक ही हो। तो इस वक्त क्योंकि हिजडू काम कर रहा है तो हमने अपनी सर्विसेज ऑफ़र की स्पेशलाइज्ड हेल्थ को कि आप भी अपना डाटा हमारे पास रखें, यहीं पे एनालिसिस करें। इसके बाबत फिर एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया गया जो कि 24/7 अभी भी फंक्शनल है, आप ज़रूर उसका विज़िट करें। स्पेशलाइज्ड हेल्थ की टीम भी हमारे पास ही आकर बैठ गई, वो अपना डाटा अपडेट कर रहे हैं, हमारे लोग अपना डाटा अपडेट कर रहे हैं और एक ही सिस्टम के अंदर इस वक्त डाटा इंटीग्रेट हो रहा है। तो आवाम तक और फेडरल गवर्नमेंट तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक ही ज़रिए से जा रही है। तो ये सिस्टम ऑलरेडी हम इसको इंटीग्रेट अब कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है सर। सर ये बताइएगा कि इस वक्त बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास के जिस तरह बैरून ममालिक में तो लोग जो है वो वैक्सीनेशन पैसे दे के भी करवाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर फाइज़र या जितनी भी आज इसका भी पता लगा कि स्पुतनिक भी शुरू कर दी है आम शहरियों के लिए, तो सर इसके ऊपर क्या मैसेज देंगे? अभी भी कुछ लोग जो ये समझते हैं कि ये बड़ी नुकसानदेह है और हमने नहीं लगवाना चाहते, वेट एंड सी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी सर आपका क्या मैसेज है? देखिए, पंजाब की जो ज़्यादातर आबादी है वो तो वैक्सीन लगाने पे माइल है और अभी तकरीबन हम 3.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा चुके हैं। अभी गवर्नमेंट ने अपना टारगेट ये दिया है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को पहले वैक्सीन लग रही थी, अब 15 से 18 की जो एज ब्रैकेट है उसको भी कवर कर रहे हैं और इस एज ब्रैकेट को सिर्फ फाइज़र वैक्सीन लगेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारा तकरीबन 7.25 करोड़ का टारगेट बन जाएगा और इस टारगेट के हिसाब से तो हम बिल्कुल ऑन ट्रैक हैं, हम आबादी को वैक्सीनेट कर रहे हैं। जो लोग अभी भी किसी शक का शिकार हैं उनके लिए मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि देखिए, जो लोग इस वक्त हस्पतालों में हैं, वेंटिलेटर्स पे हैं या ऑक्सीजन पे हैं, उनका 88 से 90% अनवैक्सीनेटेड है जी। तो सिर्फ इस एक आप फैक्ट को अगर सामने रख लें तो आपको वैक्सीन की अफादियत का अंदाज़ा हो जाएगा कि जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो प्रोटेक्टेड है। और अपने बुज़ुर्गों को, अपने दोस्तों को, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए और इस किसी भी तरह की कोई कंस्पिरेसी थ्योरी को इस पर यकीन ना करें। सर पिछले दिनों में एक आप उसी मीटिंग में एक आपने स्टेटमेंट दी थी कि तकरीबन उस दिन गालिबन को 36 अमवात हुई हैं और वो सारे अनवैक्सीनेटेड थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो अमवात का भी रेशो है वो भी इसी तरह से है कि इसमें बल्कि ज़्यादा क्या तकरीबन सारी तादाद उन लोगों की है जो कि वैक्सीनेट नहीं थे। अच्छा सर, कोविड के अलावा जिस तरह उस दिन भी आपने कहा कि वो ऐसा ना हो कि हम कोविड में लगे रहें, कोविड तो एक आलमी वबा है और इस हवाले से जो है वो हुकूमती स्ट्रगल इसके ख़िलाफ़ जारी है, लोग भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो सर कोविड के अलावा डेंगू का भी कुछ थोड़े से पेशेंट सामने आ रहे हैं, तो इसके हवाले से हमें देखना होगा कि बाकी जो अमराज हैं उनकी क्या स्टेटस है, उनका क्या डाटा है, उसके साथ साथ जो है वो उनके लिए हमने जो ख़ास तौर पर सर्विलेंस शुरू करनी है डेंगू की, वो सर क्या स्टेटस है उसका? ये देखें, महकमा बिल्कुल जो बाकी अमराज या बाकी चैलेंजेस हैं उनसे गाफिल नहीं है और हम साथ साथ बिल्कुल रूटीन में अपने तमाम प्रोग्राम्स को भी रिव्यू कर रहे हैं। डेंगू के बाबत भी हमारी सर्विलेंस टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं। हम तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर डेंगू के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पिछले हफ्ते मिनिस्टर हेल्थ ने भी मीटिंग की, डेंगू की सूरत हाल का जायज़ा लिया, तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान से भी बात की। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जी 2019 में आखिरी दफ़ा डेंगू का एक स्पाइक आया था जिसमें रावलपिंडी में ज़्यादा केसेस आए थे। अब तक इतने केसेस हमारे रावलपिंडी में तो बिल्कुल नहीं हैं, कुछ केसेस लाहौर में रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके लिए जो लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया है और जो बाकी महकमा जात हैं वो बिल्कुल काम कर रहे हैं। सर नए कुछ प्रोजेक्ट्स जो आपने अभी शुरू करने, जो कि आपने ज्वाइन किया है, कि प्लानिंग क्या है सर, फ्यूचर प्लानिंग महकमे के लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, इस महकमे का जो लगभग तरक्याती बजट है वो 17 अरब रुपए से ज़्यादा है इस साल का और ये भी एक तारीख़ी बजट है। 5 बड़े मदर एंड चाइल्ड के जो हॉस्पिटल्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, उनके ऊपर अभी काम शुरू हो चुका है। ये वफाकी हुकूमत की मदद से हम बना रहे हैं। हमारा जो MNCH प्रोग्राम है उसको अभी एक नया जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हो चुका है। इसके अलावा तकरीबन 300
हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एनुअल डेवलपमेंट प्लान में इस साल शामिल हैं, जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो बड़े मास लेवल पे तरक्याती काम जो हैं वो उनका इस वक्त सिलसिला जारी है। सर बहुत शुक्रिया, बड़ा थैंक्स। नाज़रीन, तफसीलन जो है वो आज हमने प्रोग्राम महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के हवाले से किया था, और महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के जो सेक्रेटरी थे वो भी हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने तफसीलन जो है वो फ्यूचर प्लानिंग और जो मनसूबे हैं वो भी बताया, और वैक्सीनेशन के हवाले से जो लोगों के खदशात थे उसको भी दूर किया। और ख़ास तौर पर हिस्डू जो है एक ऐसा शोबा जो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर में कायम है, और जिसमें जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जिस तरह क्लर्क तंग करते थे मुख्तलिफ शोबों में, इसी तरह जो है ये एक डिजिटलाइज और कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसको तफसीलन हमने आपको दौरा करवाया। तो नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ। नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ मैं हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।